आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी को वश में करने के लिए सोचते ज़रूर हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इन उपायों को आजमा कर देख सकते हैं जो आज मैं यहाँ पर बताऊंगी। पर आप एक बात का ध्यान रखें, वशीकरण के तरीके आपको हमेशा एक अच्छा लाभ देंगे तभी देंगे जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आप किसी को भी अपने वश में करना चाहें तो कोई वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपके साथ संबंध ही ना रखना चाहता हो, यानी कि आप किसी को गलत तरीके से अपने वश में नहीं करें। इसका खास ध्यान रखें क्योंकि इन उपायों का प्रभाव आप पर नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी के बुरे के लिए इनका प्रयोग करते हैं तो इसका नेगेटिव प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी किसी का बुरा मत करें और किसी को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। कुछ लोग होते हैं कि स्त्रियों को गलत तरीके से वश में करने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, तांत्रिक प्रयोग करते हैं और कुछ सिद्धियों का प्रयोग भी करते हैं। पर आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर भी इसका प्रभाव होता है। तो इसलिए अगर आप किसी को भी वश में करना चाहें तो वो व्यक्ति आपके ही किसी आसपास का होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कार्य नहीं कर रहा है, आप उससे कार्य करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से वो आपका कार्य संपन्न कर दे, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद है, आपके किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है और उस व्यक्ति ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है, वो व्यक्ति अब आपसे बात नहीं कर रहा या कर रही, वो कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। अगर इस तरह से भी कोई समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रेमी को वापस लाने के लिए, अपने पति को वापस लाने के लिए, पत्नी को वापस लाने के लिए, या अगर कोई दुविधाएं हैं, रिश्तों में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो इस वशीकरण प्रयोग का उपयोग किया जा सकता है। आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बिना ध्यान से इन प्रयोगों को किया जाए तो उसका प्रभाव फिर आप पर भी होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं प्रयोग की कि कैसे करना है। ये प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन 7 पान के पत्ते लेने हैं। इन पान के पत्ते के साथ साथ आपने पानी लेना है और सिंदूर लेना है। अब प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निपटने के बाद जिस व्यक्ति के लिए भी ये प्रयोग आप करना चाहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का नाम आपने उस पान के पत्तों के ऊपर लिखना है और उसका नाम जो है वो सिंदूर के साथ ही लिखें, जो सिंदूर आपने लिया है। और उसके बाद पान के पत्ते का बंडल बना लें, यानी कि उसको लपेट लें और उस पर आपने सिंदूर का छींटा मार देना है। अब उसके बाद इन पत्तों को एक कटोरे में पानी में डुबो दें। अब आपने उस कटोरे में जब आपने पान के पत्तों को डुबो दिया है तो सातों पान के पत्तों को डूबते हुए आपने देखना है और इसके साथ साथ आपने भगवान कृष्ण के इस मंत्र का जप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय। अब इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद आपने इस कटोरी को उठाकर अपने ऊपर से बाईं से दाईं तरफ घुमाते हुए आपने पूरा 7 बार उसको अच्छे से घुमा लेना है। बाईं से दाईं तरफ आपने घुमाना है और उसके बाद इस कटोरी को ले जाकर आपने कहीं दूर फेंक देना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये कटोरी समेत ही आपने ये सारी चीज़ें गिरा देनी है कहीं वीराने में। इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद आप उस व्यक्ति के सामने चले जाएं जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपकी बातों को माने और वैसे ही करे जैसा आप चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़े हो जाएं। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपकी बात को मानना शुरू कर देगा। आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करने लगेगा और वो आपके वश में हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो बात जो आप कहेंगे, जैसे उठ जाओ तो उठ जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। आप उसके स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत कड़वा था वो ठीक हो गया है, उसका स्वभाव ठीक हो गया है, वो आपकी बात को मानना शुरू कर देगा। इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन करेंगे और आप इसे लगातार भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक शुक्रवार किया, फिर दूसरे शुक्रवार किया, तो लगातार आपको 7 शुक्रवार इस प्रयोग को करना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपको लाभ दिखाई देंगे। किसी किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में लाभ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस प्रयोग को लगातार 7 शुक्रवार करेंगे, तभी आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये था हमारा आज का वशीकरण का उपाय।
जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि कभी किसी का बुरा करने की कभी कोशिश ना करें और सर्वत्र का भला हो इसकी कामना करें, इसको देखते हुए ही आप इस तरह के प्रयोग करने की कोशिश करें ताकि आपको तो लाभ मिले परंतु किसी का कुछ भी अहित ना हो। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।